शान्तविदो वदन्ति परं प्रधानं पुरुषं तथान्ये विश्वोद्यते कारणम् ईश्वरं वा तस्मै नमो विघ्न विनाशनाय। हे गणपति देवता, आप विश्व के उद्भव के संचालक हैं। नित्य नवीन प्रकृति की जो चक्र है आगे की ओर परिष्कार की ओर बढ़ रही है, उसके संचालक में हैं। उसके देख रेख में आपको माता ने नियुक्त किया है। आप अणु में भी हैं, पूरे हमारे शरीर के और अनुपातिक भेद से पूरे शरीर के अंतर्गत भी हैं, मन में भी हैं और जगत की रोम रोम में जगत में हैं, सब जगह है आप। उम्र भेद से, आयु भेद से आप सब जगह पूर्ण इकाई के रूप में काम करते हैं। हमारा शरीर का बनावट, तन का बनावट और मन का बनावट जो कुछ भी है हमारे पास, सबकी एक सूक्ष्म इकाई है। तन की जो सूक्ष्म इकाई विज्ञान ने माना है, आयुर्वेद ने माना है, वो प्राण बिंदु को कहा है। प्राण बिंदु हमारे तन का एक इकाई है और प्राण बिंदुओं के मेल से कोशिकाएं बनती हैं। आधुनिक चिकित्सा विज्ञान ने उसे कहा कि साहब सेल एक इकाई है। सेल यानी हिंदी में उसे कोशिका कहते हैं। तो अब बिंदुओं से, प्राण बिंदुओं से कोशिकाएं बनती हैं और कोशिकाओं से हमारा पूरा शरीर बना हुआ है। ये कोशिकाएं ही 7 धातुओं में हमारे पास अध्ययन किया गया है, देखा गया है और 7 धातु परिवर्तनशील है, क्रियाशील है। प्रतिक्षण वह परिमार्जित और परिष्कार की ओर चलती रहती है। ये कोशिकाएं उम्र भेद से ये पूरी की पूरी एक इकाई है। ये कितनी मात्रा में है हमारे शरीर में अगिनत है। जिस प्रकार विज्ञान भी आकाश के तारों को गिन नहीं पा रहा है कि कितने तारे हैं, उसी तरह से मैथमेटिक्स यानी हिसाब किताब का, जो मनुष्य का हिसाब करने का जो कंप्यूटर है, मनुष्य का हिसाब करने की जो बातें हैं, वो भी उसको गिन नहीं सकता कि हमारा कितना सेल हमारे पास है। लेकिन प्रत्येक सेल एक इकाई है। उम्र भेद से प्रत्येक सेल को माता ने प्रत्येक सेल को उम्र भेद से एक इकाई माना है। प्रत्येक इकाई, प्रत्येक कोशिका, जितना जो काम हम जन्म लेने से लेकर मरने के दिन तक, यानी 100 बरस का अगर उम्र है तो 100 बरस तक जितना काम हम करते हैं उतना काम वो भी करता है। वह भी माता के गर्भ में जाता है, माता के गर्भ से निकलता है, उसकी भी लालन पालन पोषण होती है। वह भी अपने कर्म के अनुसार जीवन का सारा क्रियाकलाप करता है और वह 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, 16 से 32 में डिवाइड करता है। जैसे ही वो 1 से 2 में डिवाइड करता है, अपने को यानी बढ़ता है, डिवीजन होता है उसका, तो 1 2 भी 1 से 2 होने लगता है और प्रत्येक क्रम में वह डिवीजन में रहता है। उम्र उसकी 3 सेकंड से लेकर सैकड़ों वर्ष तक मानी गई है। कोशिकाओं का उम्र जो है मानी गई है, लेकिन प्रत्येक कोशिकाओं में भी जो 100 बरस का या उसका जो उम्र निर्धारित है, उतने दिन में विषारी क्रिया करती है। जो हम मनुष्य उनके सहयोग से, उनके संग से जब हम बने हैं, हम जो भी करते हैं वो सब कुछ करता है। फर्क टेस्ट का है
हमारा कार्य करने का दायरा अलग है, उनका दुनिया जितना दूर में है उतने दिन में अपना इतना काम कर लेते हैं। सृष्टि के निर्माण में वह परिष्कार की ओर प्राण बिंदुओं से बने हुए, अणुओं से बने हुए वे इस क्रिया को करते रहते हैं। और वो उनका वो हमारे परिष्कार में ओज तक बनते हुए आते हैं, माने बढ़ते हैं, फिर जन्म लेते हैं, मरते हैं, जन्म लेते हैं। जैसे हम भोजन करते हैं तो भोजन से जो बैक्टीरिया या भोजन जो किण्वन होकर बनती है, बैक्टीरिया बनती है, सूक्ष्म इकाई बनती है, और सूक्ष्म इकाई प्राण बिंदु यानी वायराइड बनती है। उससे जो एक आपस में मिलन से हम जो कोशिकाएं बनती हैं धीरे, और वो कोशिकाओं से हम बनते हैं। ये कोशिकाएं भी बनने के पहले कई डिवीजन में, कई क्षेत्र में बटी हुई हैं। 3 सेकंड से लेकर और 100 बरस 200 बरस के उम्र तक की कोशिकाएं भी हमारे भीतर है। इस तरह से उम्र के हिसाब से और कोशिकाओं का और पूरे विशाल ब्रह्मांड का भी निर्माण है। ऐसी परिस्थिति में हे गणपति देवता, आप बनने के क्रम में जो इस बात को अगर आप वहाँ से ही अगर निर्देशित दे दें कि मनुष्य स्वास्थ्य की रक्षा के प्रति जागृत रहे, तो वह स्वस्थता की ओर हमेशा बना रहेगा। लेकिन यह भी बात सच है कि जब मनुष्य अंदर की सारी क्रियाओं के अंतर्गत हमारे भोजन से जब मनुष्य बनते हुए होता है, उस समय उसकी रक्षा, उसका अनुशासन, उसकी सारी बातें जो विज्ञान ने अध्ययन किया है, काबिल तारीफ करने वाली बात है। बिल्कुल अनुशासित, कोई अनुशासन में भंग नहीं करता है। वहाँ बाहर वाले हम लोग तो बहुत सारा अनुशासन भंग करते रहते हैं, प्रकृति से मेल मिलाकर ही नहीं चलते हैं, लेकिन उसमें वो हमेशा एक दूसरे से आपस में कोऑर्डिनेशन करके मिल चलता है, आपस में एकत्व बना कर चलता है। इस तरह से हमारा शरीर बना हुआ है, और हम पूरे शरीर हमारा बनता है भोजन से, पेड़ पौधों से हमारा बनता है तन, और सूक्ष्म शरीर जो है गंध, रस, रूप, स्पर्श, शब्द, इन सारे की जो सेल हैं, इनकी जो इकाई हैं, उनसे हमारे सूक्ष्म मन की सारी क्रियाएं बनती है। और सेल के भी कोशिकाओं का भी में भी मन और तन रहता है, और हमारे भी में भी मन और तन है। तो हमारी तन तो उन कोशिकाओं से बनती हैं, ये चेतन कोशिकाओं से बनती है, और हमारा मन उनकी इंद्रियों के माध्यम से, जो हमारी इंद्रियां हैं, उससे जो गंध, सुगंध, शब्द, स्पर्श, रूप, भाव, ये सारे हैं, इनसे बनते हैं। इन सब के पहले शब्द, भाव बनते हैं, शब्द बनते हैं, अक्षर बनते हैं, और उनके साथ भाव के अनुसार सारा कोऑर्डिनेट एक दूसरे से तालमेल मिलाकर हम बनते हैं। अब ऐसी बनावट में हमारी जो प्रकृति के साथ अगर हम एकत्व स्थापित करके नहीं चलते हैं तो हम बीमार हो जाते हैं। इसलिए हे गणपति देवता, प्रकृति के का शैली में ही अगर कुछ ऐसी स्थिति बन जाती कि जिसमें कि हम स्वस्थ रहने के लिए हमारा सारा व्यवस्था बनता, तो हम काफ़ी स्वस्थ रहते। मैं श्याम बिहारी तिवारी वेद और आयुर्वेद का उपासक हूँ। इस कार्यक्रम को आपके समक्ष इसलिए मैं रखता हूँ कि आप थोड़ा सा अपने को समझने की कोशिश कीजिए। जब कोई भी दूसरा वैद्य, कोई डॉक्टर आपके स्वास्थ्य की रक्षा नहीं कर सकता। आप फीस देकर रोग ठीक कराने जाते हैं, लेकिन आश्चर्य कि आज रोग ठीक नहीं होता। रोग को कंट्रोल करने की स्थिति में हम है, प्योर अब कंट्रोल ही की ओर बन गया है, और आप रोगी ही रह जाते हैं। और जब रोगी रहते हैं तो आपका तन मन सब बीमार होकर और धीरे धीरे
अकाल मृत्यु को आप प्राप्त कर लेते हैं, और अकाल मृत्यु को प्राप्त करने के बाद आपकी स्थितियाँ अब अगले जन्म में भी, उसके बाद वाले जन्म में भी बहुत अच्छी नहीं रहती है। ऐसी स्थिति में आप जो है प्रकृति के साथ एकत्व बनाकर चलने की जो कला है, इस पर थोड़ा विचार करेंगे। जब आप सोचेंगे, जहाँ राह चाह बनाएंगे तहाँ राह मिल जाएगी। इस कार्यक्रम के तहत पाचन संस्थान पर थोड़ा सा मैंने कुछ बातें कही है। अब अविश्वास संस्थान पर हम लोग बात कर रहे हैं, रेस्पिरेटरी सिस्टम पर बात कर रहे हैं। श्वास हमारे फेफड़ा के माध्यम से प्राण शक्ति के रूप में हमारे भीतर जाता है, और वह अणु की जो कोशिकाओं की जो इकाई है उसको भी जीवंतता देता है, और पूरे हमको पूरा जीवंत बनाए रखता है। और वो जहाँ आता है वो फेफड़ा है, हम फेफड़ा उसको कहते हैं। और वहाँ पूरे शरीर का खून साफ होने के लिए बना हुआ बनी हुई कोशिकाओं से जो ऊतक हैं, टिश्यूज हैं, वो वहाँ आते हैं और साफ भी होते हैं। गर्म माने वो टिश्यूज में आयरन की मात्रा, प्रकृति पृथ्वी की मात्रा रहती है, वो ऑक्सीजन के साथ मिलकर प्रतिक्रिया करके और पूरा खून को गर्म भी करते हैं और पूरे शरीर को गर्मी भी पहुंचाते हैं। तो इस श्वास लेने और देने में हमारे शरीर की पूरी गर्मी भी, इसमें गर्मी का भी, जितना हम गर्मी हमारे शरीर में, जितना बढ़िया हमारा श्वास प्रश्वास की प्रक्रिया ठीक रहेगी, हमारे पैर से सिर तक हमारे भीतर की जो अग्नि है वो मजबूत बनी रहेगी। इसलिए इसको श्वास को हम लोग श्वास पर बहुत अच्छे ढंग से हम ध्यान देना है कि हमारी श्वास प्रश्वास में किसी प्रकार की विकृति ना आए और सारी व्यवस्था नहीं हो। इसकी विकृति को मिटाने के लिए हमारे लाखों वर्षों पहले से ही हमारे पूर्वजों ने प्राणायाम की एक बात कहा कि श्वास को अगर हम संयमित करके उस पर ध्यान देते हुए उसको लेंगे, छोड़ेंगे और प्राणायाम की विधि से अगर हम कुछ थोड़ा सा करेंगे तो हमारा फेफड़ा का जो सैक है, खून साफ करने की जो प्रक्रिया है, फेफड़ा का जो स्वास्थ्य है वो बहुत ही मजबूत बना रहेगा। इसमें फेफड़ा में ज़्यादा मात्रा में सर्दी खांसी लग जाता है, माने जाड़ा में भी गर्मी सर्दी खांसी हो जाता है, गर्मी में भी सर्दी खांसी होता है, गर्म ठंडा होने पर हमारा हो जाता है। और उसमें मुख्य बीमारी अजमा का रूप में है, दम्मा के रूप में हो जाता है। और आधुनिक चिकित्सा विज्ञान इसको एलर्जी कहा है, और आयुर्वेद का विज्ञान इसको बनावट की बीमारी मानता है कि ये हमारी बनावट में परिवर्तन आती है तो ये सारी क्रियाएं होती है, हमारा फिजियोलॉजिकल क्रिया गड़बड़ होती है, तब ये सारी बातें होती है। इसमें भी प्राणायाम काम करता है और ये शरीर हमारे फेफड़ा को मजबूत भी बनाता है। इस तरह से हम फेफड़ा के रोगों से अगर बचना है और फ्लू इत्यादि ठंडा गर्म से बचना है, अगर एलर्जी से बचना है तो हमें प्राणायाम की थोड़ा सा अभ्यास करनी चाहिए। और प्राणायाम के लिए आप आज के डेट में बहुत ही उपाय है, आपके इर्द गिर्द बहुत सारे लोग प्राणायाम करने वाले मिलते हैं, लेकिन ध्यान रखना होगा कि प्राणायाम भी अतिहीन और में हानि पहुंचाती है। ज़्यादा करेंगे हानि हो जाएगी, नहीं करेंगे तो भी हानि होगी। और एक सौम्य शैली से करना है, धीरे धीरे अभ्यास बढ़ानी है। ऐसी स्थिति में आप इस प्राणायाम को अपनाइए और धीरे धीरे श्वास को स्थिर रखिए। श्वास प्रश्वास अगर ठीक है तो आपका जीवन है, हमारा जीवन है। और पूरी कोशिकाओं से लेकर पूरा शरीर, सारे धातु सब मजबूत रहते हैं। वीर्य इत्यादि, ओज इत्यादि भी बनता है, हमारे इंडोक्राइनी ग्रंथियाँ भी मजबूत रहती है। इसी के साथ आज का यह कार्यक्रम आपको मैं समर्पित करता हूँ। धन्यवाद।